क्लास 8th। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखें, पैरेललोग्राम में क्या होता है। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है, इट हैज़ टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेललोग्राम में कहीं भी नहीं दिया होता है कि ये साइड्स इक्वल हैं या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये सब नहीं दिया होता। केवल ये दिया होता है कि फोर साइडेड फिगर विच हैव टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। और इसमें अगर बीच में अगर आप ए से डी तक पैरेललोग्राम में अगर आप एक डायगोनल खींचते हैं तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे और एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं पैरेललोग्राम की। हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, क्योंकि इसमें देखिए आप जरा अगर ये पैरेललोग्राम देखें, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, the opposite angles are equal, the diagonal bisect each other, sum of the adjacent angles is 180। तो इनको आप ध्यान रखिए, ये बार बार प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो ये चार प्रॉपर्टीज़ जरूर यूज़ होंगी कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये भी कह सकते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बिल्कुल बाइसेक्ट करते हैं, और सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज़ 180, और एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज। देखें, जो क्वेश्चन इसमें थोड़े डिफरेंट हैं, केवल मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी बड़ी है, तो उस हिसाब से मैं जो है, देखिए पहला क्वेश्चन था, आई थिंक ये मैं एक करके बताता जा रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज टू एडजेसेंट साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ फोर साइड्स। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ फोर साइड्स हो जाएगा। तो देखिए, ये अगर कोई पैरेललोग्राम है, इसमें अगर ये एडजेसेंट साइड्स, ये 12 है, ये 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ये भी हो जाएगी 12। तो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पैरामीटर। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। आप सारी साइड्स को प्लस कर दीजिए, योर आंसर विल बी 54 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो ये जो दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, ये सब आप आराम से कर सकते हैं। नंबर 4 पर जाइए। कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो, अगर दो एंगल्स हैं तो हम ये पहले देखेंगे ये एंगल एडजेसेंट है क्या। देखिए, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ तो उसके ऊपर ये एंगल्स एडजेसेंट होंगे, ये एंगल्स एडजेसेंट होंगे। देखें आप, हाँ, तो A और B एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों का सम अगर 180 आ रहा है तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो यस लिखेंगे, इस केस में लिखेंगे यस, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 60 डिग्री हो और एंगल C एंड एंगल D 120 हो। तो देखिए, एंगल A और B दोनों 60-60, तो सम ऑफ एंगल 180 नहीं बन रहा, और C और D में 180 से ऊपर हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कैन नॉट बी लेस देन 180 और मोर देन 180, इट शुड बी 180, ठीक है। ओनली देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो बस ये रीज़न लिखना है आपको, ठीक है। ये दो रीज़न लिखेंगे, इसमें यस लिखा है, इसमें नो लिखेंगे, इसमें नो जरूर लिख दीजिए, और रीज़न मैंने ये लिखा है, ये बहुत है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कैन नॉट बी लेस देन 180 और मोर देन 180। इन बोथ द केसेस इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 5th क्वेश्चन में साइड्स बतानी है, एडजेसेंट साइड्स वगैरह आसानी से बता सकते हो, इसमें एंगल निकालना है। अब आप देखें इसके अंदर ये क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखिए आप। 8th क्वेश्चन क्या है? इन पैरेललोग्राम ABCD फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BDC। आपको एंगल BDC ये वाला एंगल निकालना है, OBC निकालना है, OBC ये एंगल निकालना है, और OCB तो मैं तीनों एंगल निकाल के दिखाता हूँ आपको। और हमें मालूम था केवल ये 115 डिग्री है, और ये एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो 115 ये है तो 115 ये भी हो जाएगा। ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, तो हम x मान लेंगे। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना था
हमें फाइंड आउट करना था पहले बी डी सी। देखो बी डी और सी, ये वाला एंगल पता करना था, ये वाला। तो ये एंगल कैसे पता करेंगे? देखिए आपको ये पता है कि ये 35 और ये 25 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि एंगल बी डी सी मुझे पता करना है, ठीक है। उसके लिए अभी ओ, अगर ओ ए बी, एंगल ओ ए बी और डी सी या ओ ए बी और ओ सी डी, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स होंगे, क्योंकि ए सी एक ट्रांसवर्सल है और डी सी और ए बी एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल लाइंस जो होती हैं उनको अगर एक ट्रांसवर्सल काट रही होती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स होते हैं। तो ये एंगल 25 हो जाएंगे। इसको आपको लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको लिखना है। तो आप 25 डिग्री कैसे करेंगे उसको लिखना पड़ेगा। तो मैंने देख कैसे लिखा है कि ओ ए बी इज इक्वल टू ओ सी डी इज इक्वल टू 25 डिग्री, डी सी इज पैरेलल टू ए बी, डी सी इज पैरेलल टू ए बी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो और इन ट्राइंगल डी ओ सी, ट्राइंगल डी ओ सी, ये जो 115 दिया हुआ है ये 25 हो गया। देखिए ये अगर ये 25 आ गया और ये 115 आ गया तो डी ओ सी के अंदर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप 40 निकाल सकते हो। कैसे? एंगल डी ओ सी प्लस ओ सी डी प्लस ओ डी सी इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों का हमें पता है कि ये 115 है और ये 25 है, तो ये 40 हम निकाल लेंगे। तो हमने से 40 निकाल लिया, तो ये 40 हो गया, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या निकालना था? एंगल ओ बी सी निकालना है, ओ बी सी। तो ओ बी सी ये वाला एंगल निकालना है, ये दिस एंगल, ठीक है। और उसके अलावा क्या निकालना है? उसके अलावा निकालना है ओ सी बी, ओ सी बी ये छोड़ा। तो ये एंगल तो मुझे पता लग जाता है कि अगर ये 25 है तो डी ए डी और बी सी भी पैरेलल है, फिर ए सी ट्रांसवर्सल है, तो ये 35 भी अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा ओ सी बी पता लग गया हमें, ओ सी बी इस तरह से पता लग जाएगा। देखो मैंने किया हुआ है आगे, ओ सी बी इज इक्वल टू ओ ए बी, ओ सी बी इज इक्वल टू ओ ए बी दैट इज 35, ठीक है। अल्टरनेट एंगल ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है कौन सा एंगल? हम उसके अलावा एक्स ही तो निकालना है मुझे, यही वाला तो एंगल निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये 115 है, ये 115 है और ये एक्स है, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेंगे। तो हम एक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पहले, और मुझे बी ओ सी चाहिए। तो बी ओ सी क्या एक्स ही तो है, बी ओ सी क्या है? एक्स ही तो है। बी ओ सी जो है, मुझे कौन सा नंबर चाहिए था? ओ बी सी, ओ बी सी। तो देखिए बी ओ सी अगर निकल आएगा, ये एक्स निकल आएगा, तो ये पता है 35, ये वाला निकल आएगा। तो इस एंगल को निकालना बड़ा आसान है फिर तो पहले एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट पर ये जितने एंगल उनका सम हो जाएगा 115 प्लस एक्स प्लस 115 प्लस एक्स। तो यही करते हैं, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू प्लस 115 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 360। इनको ऐड करेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 65 डिग्री। इसी तरह से अब तुम्हें निकालना है बी ओ सी, हमारी इसका मतलब है कि 65 डिग्री आ गया है। अब बी ओ सी के अंदर ये पता है और ये पता है, ये 65 डिग्री है, 35 डिग्री है, मैंने दोनों रख दिए 65 35। और ओ बी सी निकालना है, तो ओ बी सी मुझे मिलेगा 80 डिग्री, ठीक है। तो ये आई थिंक ये आसान है, बस इनमें ये होता है कि प्रेजेंटेशन आप सही से करें, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर, एक क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है, वो ये वाला है कि हाँ ये ABCD is a parallelogram if C bisect angle C and AF is bisect angle A. Answer the following. Is FAB and CEB are angles FAB और CEB are equal? मगर आपको ये पता ही नहीं है, आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये नहीं पता कि E की पोजीशन कहाँ पर है। E यहाँ आ रहा है, इस AD पर आ रहा है, या F इस BD BC पर आ रहा है। दिस इज नॉट गिवन, ये दिया हुआ नहीं है। तो आप लिखेंगे कि पोजीशन ऑफ E, पॉइंट E एंड पॉइंट F आर नॉट क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन, सो दिस इज नॉट पॉसिबल to say this is not possible to say clearly that angle FAB is equal to angle CEB और AF is equal to FC। बस इतना लिख लेना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसका जो है वो रिजल्ट निकाल पाएं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन है, इसके अंदर दो पैरेललोग्राम दिए हैं, पिंक और ब्लू, PINK पिंक और BLUE ब्लू, और इसमें मुझसे पूछा गया है कि BON ये वाला एंगल निकाल दो। तो देखो मैं इसमें क्या करूँगा, मैंने इसमें क्या किया है,
कि अगर मुझे ये पता है कि ये 115 है, ये वाला एंगल 115 है, तो मैं इसी के बेसिस पर ये वाला एंगल भी 115 कैलकुलेट कर सकता हूँ। और उसके अलावा ये जो एंगल 65 मैंने कैलकुलेट किया इसी के साथ किया। अगर ये जो 115 है, ये 115 है, इसको कुछ भी एज्यूम करोगे तो ये दोनों एंगल आराम से निकल आएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से मैंने 65 इसका कैलकुलेट ये वाला कर लिया, और ये 75 है तो ये ऑलरेडी 75 हो जाएगा। मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल EON, इसमें मैंने x की वैल्यू निकालनी है। पहले x की वैल्यू निकाल लूंगा तो इसके अपोजिट जो एंगल है वो भी x ही होगा, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो इन दोनों की वैल्यू निकल आएगी। और अगर इन दोनों की निकल आएगी तो इससे हम कुछ भी z वगैरह एज्यूम कर लेंगे तो हमें BON मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली ये समझा दिया कि ये करने वाला मैं क्या हूँ। अब देखते हैं, देखो हमें पहले टू फाइंड क्या करना है, एंगल BON केवल पता करना है, BON पता करना है। ठीक है, तो BON पता करना है। अब पैरेललोग्राम ब्लू के अंदर क्या करते हैं, BLUE, ब्लू के अंदर ये 75 है तो ये वाला भी 75 हो जाएगा। तो लिखना है बस कि एंगल BLU इज इक्वल टू एंगल BEU यानी 75 डिग्री। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, सीधी सी बात है, इसको लिखना है। फिर एंगल K और I मैंने सीधे सीधा शॉर्ट में करने की भी कि आपको समझ में आ जाए, एंगल K इज इक्वल टू एंगल I, एंगल K इज इक्वल टू एंगल I 115 हो जाएगा। और एंगल P और N नहीं पता है, मुझे N पता करना है, तो मैंने सिर्फ Y एज्यूम कर लिया। इन सब का टोटल 360 होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो Y की वैल्यू 65 आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल N मैंने 65 कैलकुलेट कर लिया था। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल EON, इन ट्राइंगल EON जब हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आती है, 40। तो x अगर 40 है तो इसके सामने वाला एंगल भी 40 हो जाएगा। इन दोनों को z मान लेते हैं, इन दोनों को z मान लेते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 140। सो BON इज 140, BON वैल्यू ऑफ BON इज 140। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये है कि प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आपने जो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टीज, तो वो कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगानी है इसके अंदर। और मुझे क्या प्रूव करना है, देखें, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमने इसमें एक पैरेललोग्राम बनाया और इस पैरेललोग्राम के पता है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बस मुझे ये प्रूव करना है कि OB और OD इक्वल होने चाहिए और OC और OA इक्वल होने चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि देखो AB और DC दोनों पैरेलल हैं और अगर BD इसकी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होंगे ना ये दोनों। इसी तरह से अगर AC ट्रांसवर्सल है और AB और DC दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और AB और DCD दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी एंगल साइड एंगल। तो ASA से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमें पता लग जाएगा कि OB और OD पर इक्वल हैं और OC और OA इक्वल हैं, क्योंकि ये भी बाई CPCT क्लियर हो जाएगा। CPCT से ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, और बस हमें यही प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि इफ़ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव क्या करना है, BO इज इक्वल टू OD, AO इज इक्वल टू OC। तो हमने वही किया कि AB इज पैरेलल टू, इफ सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, यानी OAB इज इक्वल टू OCD, यानी ये अल्टरनेट एंगल्स हैं क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो उसके बाद आता है एंगल OAB इज इक्वल टू OCD, अल्टरनेट एंगल हो गया। दूसरा, हमने जब AC की जगह BD लिया तो AC की जगह BD ले लिया तो OAB ये हो जाएगा OB इज इक्वल टू ODC। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। उसके बाद एक और चीज थी इसके अंदर कि AB और CD, ये तो पता ही है कि AB और CD पैरेलल साइड्स हैं और ये इक्वल भी होती है। ठीक है, तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड COD। अब आप देखें AOB और COD, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर, इन दो ट्राइंगल्स में क्या होगा, पहले तो एंगल OAB इज इक्वल टू OCP एक अल्टरनेट एंगल हो गया, फिर AB इज इक्वल टू CD, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो हमने तीनों चीजें यहाँ पर लिख दी और बाई ASA ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई ASA। और BO इज इक्वल टू, यहाँ पर BO इज इक्वल टू OD,
ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये किससे हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। कल मैं आपको इसका लास्ट एक्सरसाइज करा दूंगा और जिसमें जितने क्वेश्चन छोड़े हैं उनको आप प्लीज़ करके और जल्दी से जल्दी मेरे पास व्हाट्सएप पे भेजें।